ललित जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफ़र की, तो कहाँ से आपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया था? मैं किसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा था। नीमच ज़िले में मुझे काम करना था और नीमच ज़िले में मुझे काम नहीं मिला, तो फिर ललित जी, क्या कहा जाए कि क्या राजनीति आपको विरासत में मिली या फिर आपने ही जो छात्र राजनीति से जो राजनीति का सफ़र शुरू किया? मेरे परिवार का राजनीति से दूर दूर तक आज भी कोई लेना देना नहीं है मेरे अलावा, तो विरासत वाला तो विषय नहीं है। पर तो आपके भी कोई ना कोई राजनीतिक गुरु जरूर होंगे जो इतना लंबा सफ़र आपने तय किया और आज यहाँ तक पहुँचे आप। जैसे आज हम खड़े हैं और हम रोज़ बात करते हैं आपस में, पत्रकारिता के अलावा भी है, जैसे हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से मुझे संबल देने का काम अगर किसी ने किया तो। कि आप किसी चुनाव लड़ेंगे, कि आपकी इच्छा है चुनाव कि आपको पार्टी टिकट दे? वो संगठन मंत्री था, घर गया, पता नहीं पार्टी ने तय किया और वो आज विधायक है। ऐसे 7-8 मित्र मेरे विधायक हैं आज, और 2 मित्र मेरे सांसद हैं। तो पार्टी कब आपको क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम युवाओं से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने राजनीतिक सफ़र कहां से शुरू किया। ऐसे में बात की जाए तो आज हमारे साथ मौजूद है युवा नेता ललित ग्वाला, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर भी रह चुके हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि दरी बिछाने वाला जो कार्यकर्ता होता है वह ललित ग्वाला है, क्योंकि लंबे समय से पार्टी के कई काम इन्होंने जो है कई जिलों में जाके किया है। कई विधानसभा चुनाव जो इन्होंने खुद ने वहाँ पर जनसंपर्क करके लगातार गाँव में जाकर जो वोटर है उनके बीच में जाकर लगातार काम किया पार्टी के लिए। ऐसे हम बात करते हैं ललित ग्वाला से। ग्वाला जी, आपका वॉइस एमपी में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। इस प्रकार के नए विकल्प ला करके नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम आपने जो किया, उसके लिए मैं वॉइस ऑफ एमपी की टीम को और वॉइस ऑफ एमपी में ये पूरा प्रोग्राम बनाने वाले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और आपका बहुत बहुत साधुवाद के सामान्य कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से आगे लाने का काम आप लोग कर रहे हैं। हाँ ललित जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफ़र की, तो कहाँ से आपने राजनीतिक सफ़र शुरू किया था? राजनीति करना या नहीं करना ये कभी जीवन में मकसद नहीं था, परंतु 2001 में जब महाविद्यालय में आया तो 2000 में संपर्क विद्यार्थी परिषद से संपर्क में आया और लगातार काम करते करते कब इस स्थिति में आ गए कि देश समाज के लिए कुछ काम करना है। उस समय की परिस्थितियाँ 2000 आप कल्पना कर सकते हैं, 99, 2000 और 2001 की परिस्थितियाँ सभी हम जिस छात्र जीवन में थे उस समय पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिलती थी और छात्रों को सुविधाएं महाविद्यालय में बहुत संघर्ष था और हॉस्टलों में जगह नहीं हुआ करती थी, गंदगी हुआ करती थी। हॉस्टलों की लड़ाई करते करते, महाविद्यालय की लाइब्रेरी की लड़ाई करते करते, और कब ये सफ़र शुरू हुआ ये नहीं पता, पर सन 2000 से विद्यार्थी परिषद से संपर्क में था और फिर लगातार काम करते करते और आज भाजपा में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री के रूप में मैं आज आपके सामने हूँ। ललित जी, अगर बात की जाए तो आप लंबे समय से अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के लंबे समय पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तो किन किन नेताओं के साथ में आप काम कर चुके हैं? आज मैं सर्वप्रथम जब 2001 में विद्यार्थी परिषद संपर्क में आया, जो आज सहकारिता मंत्री हैं अरविंद सिंह भदौरिया, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर वीडी शर्मा जी का स्नेह है। लगातार मुझे 2004-05 में पहली बार उनसे संपर्क हुआ, 4 में, उससे लेकर के आज तक उनका लगातार पूरा स्नेह है। मुझे चाहे मैं बांग्लादेश बॉर्डर पर जाने का काम हो, चाहे दतिया का जिला संगठन मंत्री बनने का काम हो, जिला संगठन मंत्री दतिया में रहा हूँ, और आखिरी जब पूर्णकालिक के रूप में मैं 2016 से 2019 तक महिदपुर जब गया तो वो उनकी प्रेरणा से ही गया, क्योंकि मैं किसी लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा था। नीमच ज़िले में मुझे काम करना था और नीमच ज़िले में मुझे काम नहीं मिला, तो फिर वीडी शर्मा जी ने कहा कि नीमच का मोह छोड़ो और तुम निकलो यहाँ से। फिर मुझे वहाँ से चंदेरिया भेजा और चंदेरिया वर्ग करने के बाद फिर मुझे उज्जैन संभाग के महिदपुर विधानसभा की जिम्मेदारी उनने पूर्ण विश्वास करते हुए आप मुझे दी, और मुझे अपने आप में कभी कभी लगता है कि मैंने कुछ काम किया होगा तो उसके कारण
पूरे उज्जैन ग्रामीण जिले में एकमात्र सीट थी जो भाजपा जीती थी। ललित जी, अगर बात की जाए तो एक परिवार छोड़ के और आप लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे और पार्टी ने आपको जिला संगठन में नीमच में एक दायित्व दे के उन्होंने अपना जो काम भी किया, पार्टी ने इनाम भी दिया आपको, तो क्या मानते हैं कितना बड़ा एक चुनौती होती है परिवार छोड़ के पार्टी के लिए काम करना? परिवार छोड़ करके काम करना ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, परंतु हम लोगों के लिए ये आसान इसलिए है क्योंकि हमने वीडी शर्मा जी जो प्रचारक के रूप में पूरा जीवन निकला उनका, 2 साल पहले जब भाजपा में आए उस समय ही उनका पारिवारिक जीवन शुरू हुआ है। 3-4 साल हुए उनके पारिवारिक जीवन को। तो ऐसे लोगों को सामने आदर्श रख करके जब हम काम करते हैं तो फिर ये सारी कठिनाइयाँ और देश के लिए काम करना है। स्वामी विवेकानंद को जब पढ़ते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद जब फिर ये सारी परेशानियाँ नज़र नहीं आती, देश बड़ा नज़र आता है, फिर अपनी परेशानियाँ छोटी नज़र आती है। ललित जी, अगर बात की जाए आपकी शिक्षा की बात की जाए, परिवार की बात की जाए, तो किस तरह से आपने शिक्षा ग्रहण की? मैं एमए पॉलिटिकल तक मेरी शिक्षा हुई है और वो छोटे मतलब सामान्य परिवार से, किसान परिवार से हूँ और कब इस विचार से जुड़ा ये पता नहीं, लगातार बचपन से शाखा में जाता था और फिर इस प्रकार से काम करते करते इस प्रकार से जुनून हुआ और फिर पढ़ाई मैंने एमए तक पूरी की। पूरी शिक्षा मेरी नीमच में ही हुई। ललित जी, क्या कहा जाए कि क्या राजनीति आपको विरासत में मिली या फिर आपने ही जो छात्र राजनीति से जो राजनीति का सफ़र शुरू किया? मेरे परिवार का राजनीति से दूर दूर तक आज भी कोई लेना देना नहीं है मेरे अलावा, तो विरासत वाला तो विषय नहीं है। पर संघ की शाखा में खेलते खेलते और जब वो विचार आया और 2000 में जब संपर्क में आया और वहाँ महाविद्यालय में उस समय बहुत संघर्ष की स्थिति हुआ करती थी। लाइब्रेरी में किताबों के लिए झगड़ना पड़ता था। महाविद्यालय में बगीचे में माली रखने के लिए हमने आंदोलन किया है। एक बार तो मुझ पर प्रिंसिपल ने एफआईआर तक कराने की तैयारी हो गई थी। इस प्रकार के संघर्ष हॉस्टल में वार्डन नहीं हुआ करता था, गंदगी और इन सारी चीज़ों को, पढ़ाई को, क्लासरूमों में सफाई नहीं हुआ करती थी। उसके आंदोलन से आज तक यहाँ आया हूँ। कोई राजनीतिक विरासत मेरे परिवार में दूर दूर तक राजनीति का सीधे कोई जुड़ाव नहीं है। ललित जी, अगर बात की जाए, इतना लंबा राजनीतिक सफ़र आपने तय किया, अगर बात करें तो क्या माना जाए कि आपको जो है आपके भी कोई ना कोई राजनीतिक गुरु जरूर होंगे जो इतना लंबा सफ़र आपने तय किया और आज यहाँ तक पहुँचे आप? मैंने आपको बताया कि 2004 से वीडी शर्मा जी का साथ मुझे मिला और उनका संबल मुझे मिला और समय समय पर मार्गदर्शन करने का काम, और आज तक वो मेरे आशीर्वाद दाता के रूप में मेरे हैं। 2004 से मैं सीधा संपर्क, जब फेस टू फेस जो जैसे आज हम खड़े हैं और हम रोज़ बात करते हैं आपस में, पत्रकारिता के अलावा भी है जैसे हम बात करते हैं, तो इस प्रकार से मुझे संबल देने का काम अगर किसी ने किया तो सम्मानित वीडी शर्मा जी ने किया। बाकी ऐसे कई लोग हैं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से, न राजनीतिक पीछे कोई बड़ा नाम था, कुछ नहीं था, उसके बाद इस प्रकार से काम करना ये बड़ा विषय था। ललित जी, अगर बात की जाए तो आगे क्या, आप इतने बड़े पदों पर हैं, तो क्या माना जाए कि आप किसी चुनाव लड़ेंगे? क्या आपकी इच्छा है चुनाव के, आपको पार्टी टिकट दे, ऐसा कुछ है क्या आपका? बिना लक्ष्य के राजनीति करना बेकार है, परंतु हम जिस संगठन में हैं वहाँ मांगने से काम नहीं चलता, परंतु लगातार काम करते रहिए। चेरवेती का जो मंत्र हमको मिला है, हम उस पर काम करेंगे। पार्टी जहाँ उचित समझेगी, मैंने कई देखा है। मेरा एक मित्र है राम डोंगरे, आजकल विधायक है, वो संगठन मंत्री था, घर गया, पता नहीं पार्टी ने तय किया और वो आज विधायक है। ऐसे 7-8 मित्र मेरे विधायक हैं आज, और 2 मित्र मेरे सांसद हैं। तो पार्टी कब आपको क्या तय कर दे, कुछ नहीं है। और मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो टिकट मांगते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब इस पार्टी में ज़रूरत नहीं होती, परंतु वो इधर उधर से खिलवाना और इस प्रकार से काम करना, ऐसे लोगों को असफल होते हुए मैंने मेरी आंखों से देखा है। इसलिए उन सारी चीज़ें। आपने मित्र की बात कही, आपके मित्र विधायक के सांसद है, तो क्या माना जाए कि आपका भाग्य भी वीडी शर्मा की मौजूदगी में या उनके रहते हुए चमक सकता है? क्या आपका भी अब जो है एक बड़ा पद आपको मिल सकता है, ऐसा माना जाए क्या? मेरी आज तक
वीडी शर्मा जी से व्यक्तिगत पद मांगने को लेकर के कभी जीवन में कोई चर्चा नहीं हुई। जो भी तय किया जब उचित लगा तो उनने जो तय किया, मेरे लिए उचित जो था वो उनने तय किया हमेशा। अगर ललित जी बात की जाए तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में नीमच की बात की जाए तो यहाँ कितना गुट मानते हैं आप, कितना भारतीय जनता पार्टी में गुट है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी वाला ऐसा कोई विषय नहीं है, परंतु व्यक्तिगत आस्थाएं लोगों की हैं, वो व्यक्तिगत आस्थाओं को गुटबाजी का रूप नाम देना जैसा कि अन्य राजनीतिक दलों में चलता है वैसा भारतीय जनता पार्टी में गुट का विषय नहीं है। व्यक्तिगत आस्था या व्यक्तिगत दोस्ती या व्यक्तिगत झुकाव जो व्यक्ति के प्रति रहता है वो मानव का सामान्य स्वभाव है, इसलिए उसको गुट का नाम देना ये ठीक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को किस तरह मानते हैं आप? विपक्ष में मानते मजबूत है? कांग्रेस आज भी देश में बहुत बड़ी पार्टी है, उसको कम करके आंकना ठीक नहीं होगा। उसको कम करके आंकना हम कम से कम मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रमुख नेता हैं, रणनीतिकार हैं, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस को कमज़ोर नहीं मानता। तो क्या माने आने वाले विधानसभा और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में क्या पार्टी भाजपा को टक्कर दे सकती है कांग्रेस? उनका बेस तो है पर शायद विज़न नहीं है। बिना विज़न के काम करना बहुत बड़ी समस्या है। वह उनका नेतृत्व नहीं होने के कारण ये सारी चीज़ें आज सामने आ रही हैं। वह उनके पास नेता नहीं है और नीति नहीं है, बिना नीति के वो काम कर रहे हैं, इसलिए आज इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। उनके कहा जाता है कि कांग्रेसी परिवारों के नए बच्चे अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से, चाहे वो बजरंग दल में जुड़ रहे हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद में जुड़ रहे हैं, अब राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो आज चल पड़ा है कि राष्ट्र के बारे में सोचना, उसके कारण कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। राष्ट्रवाद की विचारधारा के आगे उनकी विचारधारा और उनकी जो नीतियाँ हैं वो फीकी हैं। ललित जी, आखिरी सवाल है कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लक्ष्य लेकर के काम करें और कोई भी काम पूर्ण क्षमता के साथ, पूरा लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। शॉर्ट टर्म और आज के समय में थोड़ी सी असफलता हो जाती है तो व्यक्ति पीछे हट जाता है। इस प्रकार से नहीं, बहुत जीवन के हर क्षेत्र में सब्र और लंबा संघर्ष जब तक नहीं होगा, जब तक ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो ये थे युवा नेता ललित ग्वाला, जिनसे हमने राजनीति सफ़र को लेकर चर्चा की है, साथ ही उनकी राजनीति सफ़र किस तरह से रहा, कितना संघर्ष किया, और साथ ही बात की जाए तो आगामी चुनाव को लेकर, गुरु को लेकर भी हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी बात रखी। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।